हाँ, ये मेरी बात मान लेगा, पर मैं इससे वही बात मनवाऊंगा जो सही है। अरे केशव दादा, एक बात समझ में नहीं आई। ये तो सरदेश का खेत है, इसमें तार वार क्यों लगवा रहे हो? बे अभी ये हमारा खेत है। पर दादा, परवर कुछ नहीं, तू तार लगा। बहुत बनते हैं ना, अब बताऊंगा इन्हें। लेकिन भाई वो लड़ेंगे। बे किस बात का डर, अब हमारे पास पैसा है, बातचीत है। साले ज्यादा बोलेंगे ना, बंद करवा देंगे। हाँ ये तो है, फाड़ देंगे सालों को। मुआवजा आ गया है। हल्के में ले रहे दिखे हैं साढ़े हमको। वे कीड़ा मकोड़ा समझ रहे दिखे साले कहीं। भैया ये क्या है? इसने तो यहाँ भी कब्जा कर लिया। भैया बहुत हो गया इनका। भाई क्या करूं, ये साले तो हमारे पीछे पड़ गए हैं। जब से इन पर मुआवजा आया है ना, सबकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भैया इसकी पुलिस में कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी मानेगा ये। अरे भाई कोई फ़ायदा नहीं है, इन्होंने ना यहाँ पे सबको पैसे खिला रखे हैं, सब इनकी बात मानेंगे। भैया ऐसे तो सारी ज़मीन हथियार लेगा हमारी है। भैया बहुत हो गया अब। बे तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी लगाई तारों को हटाएगा? तूने अपनी तार हमारे खेत में लगा रखी है, इसलिए हटा रहा हूँ। हाँ, तेरी तार ना हमारे खेत में लग रही है। अबे जहाँ तक तार लगी है ना, ये सारा हमारा खेत है, अब समझा? ऐसा कैसे तेरा खेत? तूने हमारे 1 बीघा पहले हथियार लिया है, अब और नहीं। देख शिवम, ज्यादा ना बोल वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? सही तो बोल रहा है मेरा भाई। तुम तीनों भाई ना बिना मतलब के लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हो। अबे ओए ज्यादा बकवास मत कर, हमारा जो मन करेगा ना हम वो करेंगे। अब इस गांव के हम राजा हैं, चुपचाप मान जाओ वरना तुम दोनों कहाँ गायब हो जाओगे ना पता भी नहीं चलेगा किसी को। ओए केशव, ज्यादा मत बोल, हम भी नहीं छोड़ेंगे अगर तूने कुछ किया तो। तेरी जुबान बहुत ज्यादा चल रही है, इसे कंट्रोल में कर ले वरना काट दूंगा सालों गरीबों। तू भी अपनी जुबान को ना संभाल के रख। दादा एक बात कहनी थी, इस सरदेश और इसके भाइयों का कुछ करना पड़ेगा। इनकी वजह से हमारा पूरे गांव में भोकाल खत्म हो गया है। हाँ दादा, बात तो सही कह रहा है, गांव वाले हल्के में ले रहे हैं अब हमें। हाँ बोल तो तुम दोनों सही रहे हो, इन दोनों भाइयों का कुछ करना पड़ेगा। दादा शिवम। दादा तुम बोलो तो कर दूं इसका काम 35। भाइयों यही मौका है, एक एक करके तीनों भाइयों का सफाया। पकड़ो इसे। हाँ उस दिन तो तेरी बहुत जबान चल रही थी, आज बोल। देख के सब, मुझे तेरे से नहीं लड़ना, रास्ता छोड़। अबे तेरी औकात है क्या तू हमसे लड़ेगा? सुन मेरी बात, अपने भाई को समझा और उससे क्या वो अपनी जमीन ना हमें दे दे, वरना तुम तीनों भाइयों को ना जान से मार दूंगा। ऐसे कैसे दे दे अपनी जमीन तुझे? तुझे जो करना कर। दादा ये ऐसे नहीं मानेगा, उस दिन की पिटाई तो भूल गया शायद, आज इसे फिर कूटना पड़ेगा।
ये क्या हुआ? इतनी चोट कैसे लगी तेरे को? भैया वो केशव और संदीप ने रास्ते में। आज नहीं छोड़ूंगा इनको, जान से मार दूंगा। नहीं भैया, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? छोड़ो, हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। शिवम, इन लोगों का ना अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं भैया, चलो काम करते हैं। अरे संदीप, तूने दरोगा जी को पैसे नहीं पहुंचाए क्या? कल उनका फोन आया था। हाँ भाई, आज ही पहुंचा के आया हूँ। और हाँ भाई, उस रामपाल ने पैसे नहीं दिए अब तक, उसका क्या करना है? हम पैसे देते किस लिए हैं? अगर ना दे पाए तो खेतों पे कब्जा मारो फिर। हाँ भाई, बोल तो सही रहे हो, कल ही कब्जा मारता हूँ। और भाई वो सरजेश ने दोबारा कंप्लेंट करी हमारी, दरोगा का फोन आया था। यार ये सरजेश और उसके भाई क्या करके मानेंगे? सालों ने दुखी कर रखा है और उनको समझ ही नहीं आता कि हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब टाइम आ गया इनको सबक सिखाने का। अरे ये तो सरजेश का छोटा भाई है। हाँ दादा, भाई तो उसी का है। बुला इसको, आज इसी को रिमांड पे लेते हैं। आओ इधर आ। हाँ भाई बोलो। चल अब हमारे जूते साफ कर। मैं क्यों करूँ? मैं नहीं करूँगा। ये भी अपने भाइयों की तरह बोल रहा है। अब तो इससे जूता ही साफ करवाओ। चलो ए, जूते साफ कर, वरना तुझे इतना मारूंगा ना तेरे दोनों भाई नहीं पहचान पाएंगे। वे सही से कर, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? जुबान तो बहुत चलती है तेरी। हाँ दादा, सही कह रहे हो, जुबान तो तीनों की तेज चलती है। चल अब हमारी बाइक साफ कर। भैया मैं अब नहीं करूँगा, अपने भाइयों के लिए मैं खाना लेके जा रहा हूँ। तू क्या, तेरा बाप भी साफ करेगा? चुपचाप साफ कर। नहीं करूँगा। साले नहीं करेगा? कर। नहीं करूँगा। तेरी तो, तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है? और खाना लेके नहीं आया? भैया मैं आ रहा था तो रास्ते में केशव मिला। इन लोगों को अब नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो। नहीं भैया, अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाइयों को क्या होगा? पर शिवम, ये सब कुछ कब तक चलेगा? भैया उसे जो चाहिए वो दे दो। अरे मेरे भाई, कैसी बात कर रहा है? ये हमारे दादा परदादा की जमीन है, कैसे दे दें? भैया रो रोज मरने से तो अच्छा ही है कि कलेशी खत्म करो। नहीं भाई, तुझे क्या लग रहा है ये हमें तब भी नहीं जीने देंगे? भैया दे दो, वरना मैं ये सब छोड़ के ना जा रहा हूँ। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता भैया, मैं और नहीं देख सकता आपकी बेइज्जती, अपनी और अपने छोटे भाई की पिटाई। भाई ये कैसी बात कर रहा है? मैं तो तुम दोनों के लिए ही जिंदा हूँ। भैया यहाँ से ये सब छोड़ के चलो, हम कहीं और रहते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। ठीक है भैया, आप रहो, अगर आपको रहना है तो। मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूँ। सुन मेरा भाई, तू जाना चाहता है ना,
तो जा। अगर तू चाहता है ना कि तेरा भाई हमेशा दुखी रहे तो जा। दादा ये तो खुद ही जा रहा है। ठीक है, अभी तो एक जा रहा है, धीरे धीरे दोनों को भी भगा देंगे। पर भैया क्या करूं, आप ही बताओ। अगर तू कुछ करना चाहता है ना तो ये कर। देख शिवम भाई, तू ना IAS की पढ़ाई कर और एक बड़ा ऑफिसर बन, ताकि हम केशव से बदला ले सकें और केशव जिन जिन पर अत्याचार कर रहा है ना उन लोगों को आज़ादी दिला सकें। पर भैया इसके लिए बहुत टाइम और बहुत पैसा चाहिए, कहाँ से लाओगे? देख शिवम भाई, मैं थोड़ी सी ज़मीन बेच दूंगा और वो पैसा ना मैं तेरी पढ़ाई में लगा दूंगा। पर भैया ये ज़मीन तो आपके लिए आपकी जान है। पता है मुझे, लेकिन मेरा भाई अगर ये ज़मीन नहीं बेची ना तो ये केशव और संदीप वैसे ही हड़प लेंगे। इससे अच्छा तो है मैं ज़मीन बेच के ना तेरी पढ़ाई पे वो पैसा लगा दूँ। हाँ भैया आप सही बोल रहे हो, मैं पढ़ाई करूँगा। ठीक है भाई, तू शहर जा और पढ़ाई कर। अगर किसी चीज़ की दिक्कत होगी तो मुझे बताइयो, मैं तुझे पैसे भेजता रहूँगा। अरे सजेश तू, क्या हाल है भाई? भैया नमस्ते। नमस्ते। भैया मैं ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, तो मुझे ना कुछ पैसों की मदद चाहिए, तो इसलिए आपके पास आया हूँ। यार देख, पैसे की बात तो ऐसी है, वैसे तो मैं देता नहीं किसी को, पर तू अपना घर का भाई है, हमारे तेरे पुराने रिलेशन है। बोल कितने पैसे चाहिए? भैया मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। अच्छा। अगर आपको विश्वास ना है तो मैं अपने खेतों के पेपर आपको दे देता हूँ। यार सजेश 5 लाख रुपए किस लिए चाहिए तेरे को, क्या बात होगी? भैया आपको तो पता ही है, केशव और ने पूरे गांव में सबकी ज़मीन हड़प ली है। हाँ हाँ। अब मैं अपने भाई को ना पढ़ाना चाहता हूँ, उसको शहर भेजना चाहता हूँ, तो मुझे उसकी पढ़ाई के लिए थोड़े पैसे चाहिए। बात ऐसी है, अगर बात भाई की पढ़ाई की है ना तो तू 5 क्या तो 10 ले ले, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। धन्यवाद भैया, मुझे ना आपसे यही उम्मीद थी। जैसे भी होगा मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। तेरे साथ में हूँ सुबह, तू ही सबसे पहले हूँ। रातों में बातें तेरी ना नींद को दे जगा। तेरे पास हर पल रहूं, यही आरज़ू है मेरी। सांसों में तेरी महक, हाथों में हाथ तेरा। मेरे सीने की धड़कन है तू बन गया। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानी। माहिया मेरे माही, जानिया दिल जानी। किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू हाँ, किन्ना सोना तू तू। अरे भैया आप। हाँ भाई तू आ गया, आ बैठ। अरे भैया आप यहाँ पर, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हो। हाँ भाई, वो तुझसे मिले हुए बहुत दिन हो गए तो मिलने का मन कर रहा था, इसलिए आ गया। और तुझे कुछ पैसे भी देने थे तो आया हूँ। हाँ भैया, मिले हुए काफ़ी दिन भी हो गए थे,
और मुझे आपकी याद भी आ रही थी, और भैया पैसे की ज़रूरत भी थी। हाँ भाई, तभी मैं आया हूँ। पर आज मैं जब आ रहा था तो रास्ते में तुझे एक लड़की के साथ देखा। भैया मैं आपको बताना भूल गया, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। देख मेरे भाई, प्यार करना गलत नहीं है, पर तू जो काम करने के लिए शहर आया है ना, अगर उस पर ज़्यादा ध्यान देगा ना तो जल्दी कुछ कर पाएगा। अगर तू कुछ बन गया ना तो मैं उस लड़की के घर वालों से खुद बात करके आऊँगा और तेरी शादी करवा दूँगा। पर अभी तू पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है भैया, अब मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, मैंने पैसे रख दिए हैं, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दियो। अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया। यार सरजेश, कुछ बात है तो बताओ यार। तुम कुछ बोल नहीं रहे, मैं इतनी देर से बोली जा रही हूँ। यार कुसुम क्या बताऊँ, कल ना मैं शिवम के पास गया था उसे पैसे देने, और शिवम ना एक लड़की के साथ। यार ये तो गलत बात है, उसको आपने पढ़ने के लिए भेजा और वो लड़कियों के साथ घूम रहा है। हाँ यार कुसुम, उसी बात को लेके मैं टेंशन में हूँ। यार मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा है और वो बंदा वहाँ पर लड़कियों के लिए है। पर मैंने उसे समझाया है, क्या पता समझ जाए। यार आप टेंशन मत लो, आपने उसको समझाया ना तो वो आपकी बातों को ज़रूर समझेगा वो। हाँ यार कुसुम, उम्मीद तो यही है कि वो समझ जाए, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अरे यार समझ जाएगा, और आप ज़्यादा टेंशन मत लो और चलो। भैया सही कह रहे हैं, मुझे ना पढ़ाई पर फोकस कर लेना चाहिए। अगर मैंने पढ़ाई पर फोकस नहीं किया ना, और अगर कुछ नहीं बन पाया तो उनका मुझसे विश्वास टूट जाएगा और मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे वंशिका से बात करनी होगी और उसे समझाना होगा। हेलो वंशिका। हेलो। यार शिवम क्या बात है, ना आप मेरा फ़ोन उठा रहे हो ना आप मेरे से बातें करते हो। मतलब कोई अगर प्रॉब्लम है तो बता दो, या फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ। यार प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पर मैं एक बात बताना भूल गया आपको। मैं यहाँ ना पढ़ाई करने आया हूँ और मैं यहाँ पढ़ाई पर फोकस करना चाहता हूँ। तो यार मैंने तुम्हें कब मना करा पढ़ने के लिए, बात बताओ। तुम पढ़ो, तुमने जो करना है तुम वो करो, बट एटलीस्ट थोड़ा मुझे तो टाइम दो ना। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, सारा दिन टाइम वेट करती रहती हूँ कि कब कॉल आएगी, कॉल नहीं आती। यार वंशिका तुम समझ नहीं रही हो, मेरी परिवार की ना मेरे से बहुत सारी आशाएं हैं। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं ना तो उनकी सारी आशाएं टूट जाएंगी और वो बर्बाद हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार बर्बाद हो, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यार शिवम, अब मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते, ठीक है। और मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ अच्छा ही बनोगे, और जो तुम्हारा सपना है तुम उसे पूरा करोगे, और मैं तुम्हारा वेट करूँगी। थैंक यू वंशिका, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी फीलिंग को समझोगी। और हाँ वंशिका, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी कुछ मजबूरी है जो कि मैं तुमसे अलग जा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर आऊँगा। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ। तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह। जाए जहाँ तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए मेरे है तुझ में समाए।
सरजेश, तूने मेरे खेत में पानी कैसे लगाया? तेरा खेत? अबे वो तेरा खेत नहीं है, वो मेरा खेत है। बे तू पागल है क्या? तेरा खेत? वो अब हमारा खेत है, और आज के बाद ना उस खेत की तरफ दिख मत जियो। दिखना क्या है, मैं उस खेत में ना फसल भी बोऊंगा। बस साले तू ऐसे नहीं मानेगा। तेरे दोनों भाई तो हमारे डर से शहर भाग गए, और बचा तू, तुझे तो जिंदा गाड़ देंगे, पता भी नहीं चलेगा किसी को। गाड़ के दिखा। गाड़ के दिखा अगर तेरी बस की हो तो। पर तू तो शहर गया था पैसे कमाने, पर आईएएस कैसे बना? बेटा उस दिन की पूरी बात तो सुनता, क्या बात हुई थी। अगर तू चाहता है ना कि तेरा भाई हमेशा दुखी रहे तो जा। दादा ये तो खुद ही जा रहा है। ठीक है, अभी तो एक जा रहा है, धीरे धीरे दोनों को भी भगा देंगे। पर भैया क्या करूं, आप ही बताओ। अगर तू कुछ करना चाहता है ना तो ये कर। देख शिवम भाई, तू ना आईएएस की पढ़ाई कर और एक बड़ा ऑफिसर बन, ताकि हम केशव से बदला ले सकें और केशव जिन जिन पर अत्याचार कर रहा है ना उन लोगों को आज़ादी दिला सकें। बेटा तुझे क्या लगता है तू बलवान है? जब वक्त का पहिया चलता है ना तो अच्छे अच्छे बलवान ना पैरों के नीचे आ जाते हैं। जैसे तू आज आएगा, तूने तो हमेशा गरीबों को सता के उनकी ज़मीन हड़पी है, वो भी गलत तरीके से। अब मैं वो सारी ज़मीनें वापस करूँगा जो तूने छीनी थी, और वो भी सही तरीके से। और इस गुनाह के लिए तुझे ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी दिलवाऊंगा मैं। शिवम भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे। तूने गलती नहीं, ये सब जानबूझ के किया है, और इसकी सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। तूने मुझे और मेरे भाइयों को मारा और हमारी ज़मीन छीन ली। हम लोगों को तूने मरने पर मजबूर कर दिया, और तू कहता है मुझे माफ़ कर दो। अगर मेरा बस चले ना तो तुम दोनों को यही जान से मार दूँ। शिवम भाई सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, गलती हो गई मुझसे। सॉरी तो तेरी अब जेल में होगी। सजेश भाई आप ही समझाओ ना शिवम भाई को, वो आपकी बात मान लेंगे। हाँ, ये मेरी बात मान लेगा, पर मैं इससे भाई बात मनवाऊंगा जो सही है। शिवम, ये दोनों ना कभी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए। इन लोगों ने ना हम पे बहुत जुल्म किए हैं। ले चलो इन्हें। Thank you.